नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार आपके अपने चैनल पे। मैं प्रदीप साहू आप सभी का स्वागत करता हूं और होली के पावन अवसर पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं। ये होली आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर के आए और अगली होली तक आप एक सरकारी कर्मचारी हों और अपने घर के साथ अपनी सरकारी तनख्वाह से अगली होली आप मनाएं, ऐसी हमारी कामना है। तो अच्छे से आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आपके लिए आज एक होली धमाका भी है। और कब खुलेगा करेक्शन पोर्टल, बहुत से बच्चे पूछ रहे थे। किसी एग्ज़ाम जब फॉर्म हमने भरा तो गलती हो गई है, अब क्या करें। तो करेक्शन पोर्टल खुलेगा नहीं खुलेगा उसके बारे में बात करेंगे। बच्चे गए थे चेयरमैन साहब तक, उनसे पूछा तो उन्होंने क्या जवाब दिया उसके बारे में भी बात करेंगे। और हरियाणा पुलिस फिजिकल आपका कब तक हो सकता है, फॉरेस्ट गार्ड का फिजिकल आपका कब तक हो सकता है, इन सब बारे में बात करेंगे कि चेयरमैन साहब ने इनके बारे में क्या बोला है बच्चे। तो होली जो धमाका है आपका वो कुछ इस तरीके से है कि जितने भी आपके सीईटी मेंस के एग्जाम होने वाले हैं सब में आपको पता है 10 नंबर का आपका कंप्यूटर आएगा ही आएगा। 10 क्वेश्चन उन्होंने फिक्स करके दे दिए हैं कि 10 क्वेश्चन आएंगे। सिलेबस भी फिक्स है आपका, पूरा फोकस रहेगा। आपका फंडामेंटल भी पढ़ाया जाएगा, बेसिक और एडवांस दोनों उसमें पढ़ाए जाएंगे। तो एएलएम एसएसजी हरियाणा पुलिस और सीईटी मेंस, चाहे वो एमपीएस डब्ल्यूएस स्टाफ नर्स है, फॉरेस्ट गार्ड है, फॉरेस्टर है, हरियाणा पुलिस है, किसी का भी एग्जाम हो, वो आपका संजीवनी बैच प्रो स्टार्ट हो रहा है। नया लाइव बैच है आपका कंप्यूटर का, कंप्लीट थ्योरी हम इसमें पढ़ेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे। फ्री इसके अंदर क्या क्या रहेगा, तो फ्री संजीवनी वीओडी बैच आपका रहेगा, ठीक है। संजीवनी का वीओडी बैच आपको कंप्लीट इसमें फ्री मिल जाएगा। ई क्लास नोट्स मिलेंगे और पीवाईक्यूज क्वेश्चंस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे उसमें। और अभी आपको होली पे कूपन कोड क्या लगाना है, तो बहुत से बच्चे ये इंतज़ार करते हैं कि सर ऑफ़र दे दो। तो ऑफ़र इसके बाद नहीं आने वाला भाई, यही है 2 दिन के लिए आपका, आज और कल, यानी 4 तारीख को रात को 12 बजे तक ऑफ़र रहेगा। कूपन कोड आपको लगाना है होली। होली लगाओगे आपको बिल्कुल नॉमिनल चार्जेस पे मिल जाएंगे। मिलेगा कहाँ पे, टेक कैप्सूल ऐप आप इंस्टॉल कर लेना, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर जा करके आप जब पेड कोर्सेज में देखेंगे तो वहाँ पर आपको संजीवनी बैच मिल जाएगा। बहुत धमाकेदार अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया और शानदार तरीके से पढ़ेंगे। जिसको ये लगता है कि कंप्यूटर हमें तो समझ में ही नहीं आता, उनके दिमाग में नहीं बिठा दिया, तो मुझे कहना 10 में से 10 क्वेश्चन वहाँ से बिल्कुल आपके कवर हो जाएंगे। और कंपटीशन बहुत है भाई, तो अच्छे से पढ़ना। अब बात करते हैं करेक्शन पोर्टल की। पीएमटी पीएसटी कब होगा, पहले पीएमटी होगा या एक साथ होंगे पीएमटी और पीएसटी। पीएसटी का एक्सटेंशन चाहिए तो किस तरीके से ले सकते हैं। फॉरेस्ट गार्ड का फिजिकल आपका कब तक हो सकता है। तो करेक्शन पोर्टल के बारे में जब बच्चों ने पूछा चेयरमैन साहब से, तो करेक्शन पोर्टल के बारे में सबसे पहले बात तो उन्होंने ये कही कि बच्चों को खुद से फॉर्म भरने चाहिए, वो गलती ना करें। दूसरी बात, करेक्शन पोर्टल खुलेगा कि नहीं खुलेगा उसके बारे में उन्होंने बच्चों से कहा कि हम एक मीटिंग करेंगे AAG के साथ में, उनके साथ मीटिंग होगी। अगर आपके कोई भी जो प्रोसेस आपका चल रहा है भर्ती का, उसमें इसकी वजह से कोई भी डिले नहीं होता होगा तो हम करेक्शन पोर्टल ओपन कर देंगे और आप उसमें जो चीज़ें जो गलत हुई हैं वो उसको ठीक कर सकते हो। किन के लिए खुलेगा वो भी मैं बता दूंगा, लेकिन खुलेगा तो कितने दिन के लिए खुलेगा, तो 1 दिन के लिए सिर्फ खुलेगा, वो भी खुलेगा तो ठीक है। क्योंकि अगर कोई भी डिले होता दिखा तो वो फिर नहीं खुलेगा। ये तभी खुलेगा जब आपका कोई भी प्रोसेस के अंदर डिले ना होता हुआ दिखे तब, ठीक है। तो वो मीटिंग करेंगे 1, 2 या 3 दिन के अंदर मीटिंग करके ये डिसाइड हो जाएगा कि खुलेगा कि नहीं खुलेगा। आप एसएससी की साइट पे विजिट करते रहें। 1 दिन के लिए खुलेगा। खुलेगा किन के लिए, तो जो सीईटी का आपका फॉर्म भरा गया था उसमें अगर आपको कैटेगरी वगैरह चेंज करनी है तो उसके लिए ओपन होगा। और आगे कैसे कैटेगरी चेंज होगी वो आयोग का काम है। अब जिन्होंने फॉर्म गलत भर दिया मेंस के फॉर्म में, जो आप क्या है साइन किए बगैर अपलोड कर दिया है या फिर पूरा फॉर्म अपलोड नहीं किया है या कुछ और गलती हुई है, तो उसके लिए ये पोर्टल ओपन नहीं हो रहा है बच्चे। उसमें क्या होगा, तो मेरे हिसाब से उसमें ये होना चाहिए कि रोल नंबर आपके आ जाएंगे। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है तब ये चीज़ें पकड़ी जाती हैं, तो आप एफिडेविट बना करके लेके जा सकते हो कि उस टाइम फॉर्म में ये गलती हो गई थी और मेरे पास ये प्रिंट आउट है, इससे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कर सकते हैं। अगर कैटेगरी आपको चेंज करनी है तो उसके लिए पोर्टल खुल सकता है, चांसेस हैं, वो आपको 2 या 3 दिन में पता चल जाएगा, ठीक है। दूसरी बात करते हैं पीएमटी पीएसटी कब,
तो वैसे तो बता दिया गया था कि 7 तारीख को आपका पीएमटी पीएसटी स्टार्ट होने का, मतलब एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें आपका क्या है, बुक करने का था कि इस दिन से इस दिन के लिए हॉल बुक किए जा रहे हैं। लेकिन पीएमटी पीएससी स्टार्ट कब होगा, होने के चांसेस जो हैं वो आपके 15 तारीख के आसपास के लग रहे हैं। 15 मार्च से हो सकता है बच्चे, ठीक है, 15 मार्च से के आसपास ये स्टार्ट हो सकता है। और पीएमटी और पीएसटी एक साथ होगा कि अलग अलग होगा, तो चांसेस ये लग रहे हैं कि पहले पीएमटी होगा, उसके बाद में 2 ऑप्शन हैं कि 2 या 3 दिन के बाद में पीएसटी हो, या फिर क्या हो कि पीएमटी आए 8-10 दिन का जो होने के बाद में पीएसटी स्टार्ट हो और फिर वो रेगुलर चलता रहे कि पहले दिन जिनका पीएमटी हुआ उनका पीएसटी हो जाए, ठीक है। अब 3 महीने क्यों लिए गए हैं उसकी भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले पीएसटी एक्सटेंशन की बात कर लेते हैं। जैसे कि फीमेल कैंडिडेट हैं, किसी को प्रेगनेंसी है, ये चीज़ें हैं, तो उसके अंदर एक्सटेंशन की बात करें, या फिर मेल कैंडिडेट को कोई प्रॉब्लम है तो वो एक्सटेंशन कैसे ले सकता है, ठीक है। तो प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपका पीएसटी आता है तो उसमें आप एक्सटेंशन का सिस्टम ये होता है कि पहले एग्ज़ाम दे दिया जाए और उसके बाद में उस बच्ची का पीएसटी हो, ठीक है, उसमें तो ये रहेगा। लेकिन अगर मेल कैंडिडेट है और उसको एक्सटेंशन चाहिए तो ये क्वेश्चन भी उठाया गया था पीछे की तरह, अगर आप एब्सेंट रह जाते हैं और बाद में जाते हैं, ऐसा अब की बार नहीं होने वाला। अब की बार अगर आपको पीएचडी के लिए एक्सटेंशन चाहिए तो हर ज़िले के अंदर सीएमओ जो होते हैं उनका अप्रूवल चाहिएगा कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो जेन्युइन है। अगर आपका जेन्युइन प्रॉब्लम है तो आपको उसके हिसाब से कितने दिन का आपको उसमें रेस्ट चाहिए, उसके बाद में आपको पीएचडी देना होगा, ठीक है। तो ये है एक्सटेंशन का सिस्टम। अब फॉरेस्ट गार्ड का फिजिकल कब, तो 5 से 10% चांसेस ये हैं बच्चे कि 5 से 10% चांसेस लग रहे हैं कि 3 महीने का अगर शेड्यूल दिया है तो हो सकता है कि पुलिस का फिजिकल जैसे ही ख़त्म हो उसी के दौरान आपका फॉरेस्ट गार्ड का फिजिकल भी स्टार्ट हो जाए, ठीक है। क्यों होगा, क्यों ऐसा, क्योंकि अगर शेड्यूल के अंदर उसी टाइम में वो आपका ले लेंगे तो उसके बाद में आपके एग्ज़ाम की तैयारियां भी हो जाएंगी। मुझे लग रहा है कि फिजिकल पहले होगा उसके बाद में एग्ज़ाम होगा। और मुझे ये भी लग रहा है बच्चे कि सभी बच्चों का फिजिकल, जो हरियाणा पुलिस वाले बच्चे हैं पीएमटी पीएसटी का जिनको डेटा है, मुझे लग रहा है कि सभी बच्चों, इतना टाइम देने का रीज़न ये भी हो सकता है कि सभी बच्चों का फिजिकल ले लिया जाए, जो क्वालिफाइंग है उनका सबका फिजिकल लेके उनको एग्ज़ाम के लिए कट ऑफ लगाई जाए, ठीक है। फिजिकल के लिए कट ऑफ ना लगे, एग्ज़ाम के लिए कट ऑफ लगा दी जाए कि सभी बच्चों का फिजिकल लिया है, इतने क्वालिफाई हुए हैं, इनमें से एग्ज़ाम हमें 10 गुना का लेना है तो 55,000, अगर 5500 पोस्ट हैं तो 55,000 बच्चे बुलाने हैं, तो यहाँ तक हम बुला रहे हैं, ठीक है। पीछे की तरफ बार बार लिस्ट ना निकालनी पड़े उनको, ये भी हो सकता है कि सभी बच्चों के लिए प्लानिंग की जा रही हो। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे बच्चों के। अगर किसी को और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जो भी डाउट होगा उसका आंसर मैं वहाँ पर कर दूंगा। किसी को कोई भी प्रॉब्लम है वो आप कमेंट करके बता दीजिए। वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट कर दीजिएगा, अगर कोई कमी हो तो वो भी कमेंट कर दीजिएगा ताकि उसको सुधारा जा सके। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और जो बच्चा नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जिनको कंप्यूटर की क्लासेस देखनी है, एमसीक्यूज़ की क्लासेस आपकी चल रही हैं, प्लेलिस्ट जा करके चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको कंप्यूटर क्लासेस की पूरी क्लासेस मिल जाएंगी, वहाँ पर से आप कंप्यूटर एमसीक्यूज़ पढ़ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। डोंट ट्रबल योर माता पिता। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।